हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि क्या ये ज़िंदगी आपकी है, आप डेफिनेटली कहेंगे जी हमारी ज़िंदगी है। और अगर मैं पूछूं कि इसे चला कौन रहा है ना, तो आप कहेंगे हम खुद ही चला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी वैसे तो परमात्मा की दी हुई है, लेकिन जीने का अवसर तो हमें मिला हुआ है, तो इसलिए ज़िंदगी हमारी है। तो अगर ये ज़िंदगी हमारी है तो इसका सीधा सा क्या मतलब होगा कि ये हमारे हिसाब से ही चलनी चाहिए। यानी हमारा हिसाब क्या है? हमारा हिसाब ये कि जैसे हम चाहते हैं अपनी सब अनुसार हम वैसे ही चलें। लेकिन वो होता क्या है कि हमने एक वो फ्रेज़ सुनी हुई है ना कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो मुझे लगता है वो हमने कुछ ज़्यादा ही सुन ली है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीने का अंदाज ऐसा है जैसे हम ताश के पत्ते खेल रहे हैं, नैले पे दहला मार रहे हैं। कोई बात करे उसी समय, पूरी बात होने से पहले ही लो जी ये आ गया है ना। तो इस तरह से हम हर बात पर रिएक्शन करते रहते हैं, है ना। हम रिएक्शनरी हो चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि लाइफ में रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और ये जो हम कर रहे हैं, कोई हम सोचते हैं बड़ा बहादुरी का काम है, हमने ना ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। इसमें कोई मुझे तो बहादुरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन द लॉन्ग रन इन सब बातों का टोटली हम पर ही असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप खुद ही देख लीजिए, रोज़ की बातें हैं ये तो, ठीक है। आपको कभी आके किसी ने कुछ कह दिया, आप फुल अच्छे मूड में हैं, सब कुछ ठीक है, किसी कोई आ गया, उसकी बात आपको पसंद नहीं आई, तो उसी समय आपको मूड ऑफ हो जाता है। तो मूड ऑफ हो गया तो जैसे तैसे आप निभा लेते हैं उस समय, पर कईयों में तो पेशेंस नहीं होता, वो तो निभाते भी नहीं है, बात का जवाब देने के लिए इतने आतुर होते हैं कि बात को ही बिगाड़ देते हैं। तो जब बात बिगड़ जाती है तो क्या होता है उससे, हर समय वो हमारे दिमाग में चलती रहती है कि उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, सारी बातें हमारे सामने आती हैं। और फिर हम उसकी चर्चा भी दूसरों से करते हैं, जो भी हमारे नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, या कहीं हम बात करते हैं कि उसने देखो मुझे ऐसे कह दिया या वैसे कह दिया। तो ठीक है, तो क्या हुआ, बात किसी ने की और हमने रिएक्शन करके बात को बढ़ा दिया। कितना अच्छा होता, बेहतर होता कि हम बात को रिस्पॉन्ड करते, क्योंकि जो बात कर रहा है वो अपने ढंग से ही कर रहा है, उसकी जितनी समझ है वो उतनी ही बात करेगा। और हो सकता है उसका इंटेंशन ये हो कि देखते हैं, ट्रिगर करते हैं कि कहाँ तक ये सह सकता है मेरी बात को। मुझे अपनी बात एक बचपन की याद आ जाती है बहुत, और साइकोलॉजिकल है रियली। और चाहे हम अब बड़े हो गए हैं, लेकिन अब मुझे देखने को मिलता है कि चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है कि क्या होता था कि मेरा ब्रदर मेरे से 6 इयर्स बड़े थे, तो उनको ना मुझे छेड़ना होता था किसी भी तरीके से। तो पता है वो क्या करते, सुबह सुबह जब मेरी मम्मा मेरे लिए पराठा बनाती, तो वो मम्मा और उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी आपस में कि देखो कि नरेश जो है ना वो जूठा नहीं खाती है ना, किसी का भी जूठा नहीं खाती। अगर मैं हाथ भी लगा दूंगा ना तो गुस्सा हो जाएगी कि मुझे अब पराठा नहीं खाना है ना, राइट। तो मम्मा पहले मुझे देती थी, मैं छोटी थी, तो पराठा बना के जब देना मम्मा ने, तो मेरे ब्रदर ने क्या करना, उसको हाथ लगा लेना, है ना। तो मैंने सच्ची मुझी रूठ जाना, मैं कहा मुझे नहीं खाना ये पराठा, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, तो देखा कि अब समझ आता है ना कि वो फिर बड़ा हंसते, मेरी मम्मा भी, मेरे डैडी भी और मेरा ब्रदर भी, है ना, कहते देखो, है ना। तो मुझे ये समझ आया कि आज जब देख रहे हैं कि हम बचपन से ही ऐसे करते हैं ना, कि अगर हमें कोई जानबूझ के छेड़ता है ना तो वो हमारी वीकनेस को देखता है कि देखो हम ये बात करेंगे ना तो ऐसे रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से लोग हमें जज भी करते हैं, लेकिन रिएक्शन करके हमेशा हमारा ही नुकसान होता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी आपसे, और आप ये जानेंगे भी, अपने अनुभव द्वारा जान सकते हैं कि जब भी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उस समय अगर हम सहजता से किसी बात का रिएक्शन नहीं करते तो बात आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। तो इस तरह से ज़िंदगी में जो है मैंने देखा है कि हमारे फादर इन लॉ भी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि बच्चों अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में कभी मत देना। तो मैं कहता है ये क्या कहते रहते रिमोट कंट्रोल मत देना किसी के हाथ में, लेकिन आज समझ आती है कि कैसे इसका क्या मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। यानी अपनी मनोस्थिति को अपने हाथ में रखना,
क्योंकि स्थितियां तो ऐसी बनेंगी, लोग तो ऐसे मिलेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, घर में, परिवार में, समाज में, वर्किंग प्लेस पे, आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि कुछ भी कह देंगे, बिना सोचे समझे कुछ कह देंगे, और जानबूझ के भी कह देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियों में हमने क्या करना है? अगर हमें अपनी खुशी चाहिए, शांति चाहिए, है ना, हमें अपनी सेहत चाहिए, तो हमें अपना हेल्थी एटीट्यूड रखना है। हेल्थ चाहिए तो अगर हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, अपना दिल का चैन नहीं खोना, तो अपनी ईगो को थोड़ा सा खो दो ना, क्या फ़र्क पड़ना है? वैसे भी ये ऊपर की चीज़ें हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हमारा क्या जाता है। मेन तो ये है कि हमें खुद देखना है कि अगर हम सही है ना, अगर मेरा दिल सही कह रहा है कि मैं सही हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, तो कोई कुछ भी कह रहा है तो मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यही है किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल का ना देना, ताकि मैं खुद अपनी मनोस्थिति को अपने हाथ में रख के अपने आप को देख सकूं कि मैं हूं क्या। कोई कुछ भी कह रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे किसी तरह की भी बात है। और लेकिन अक्सर हम छोटी छोटी बात पे इतना नाराज़ हो जाते हैं, इतना रिएक्शन करते हैं, इतना दिल दुखी कर लेते हैं, हर्ट हो जाते हैं इतना ज़बरदस्त, तो उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ बहुत वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, हमारा मन उदास हो जाता है। हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। तो मेरा तो आज आपसे यही कहना है कि खुद को खुद की नज़र से देखो, राइट? खुद को खुद की नज़र से देखो, बाकी बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। तो दिल का चैन मत खोएं, ईगो को खो दें, वो बेहतर है। और सबसे अच्छा इंतज़ाम तो ये होगा कि अगर हम अपनी नज़र से नहीं भी देख पाते तो खुदा की नज़र से देखें, क्योंकि वो सब जगह वही है, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतना ही काम करेगा। इस बात को समझकर, और उसको भी परमात्मा का बंदा समझकर कि अगर इसको इतनी समझ होती तो ये भी आज बहुत ऊंची बात करता या बहुत कहता। तो परमात्मा सबको सद्बुद्धि देना, और सबको नमस्कार करते हुए अपने पर ध्यान दो, अपने ज़िंदगी के कमांडर बन के जियो। ओके, कमांड करो अपनी लाइफ को, डिमांड मत करो, क्योंकि डिमांड आते ही तो हो सकता है सप्लाई हो ना हो, तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अपनी नज़र से खुद को देखिए और अपनी ज़िंदगी की कमांड, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल, अपनी गाड़ी की चाबी खुद ही खोलिए, और जहाँ ले जाना चाहते हैं अपनी जीवन की गाड़ी को वहाँ लेकर जाइए, बिना सोचे समझे कि क्या होगा, कोई क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को समझना तो उसको समझिए और उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी, बात होगी। थैंक यू वेरी मच।